11 के बच्चे, कल मैं आपको पढ़ाया था एक्सपोनेंट का टेस्ट पेपर 5। लगभग इसका बहुत सारा क्वेश्चन समझाया था, और ये भी हम बोले हुए थे कि एक्सपोनेंट में कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन हम बताए थे, इसको हम बोले थे कि इसको 5वां टापा इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आज देखिए, आज नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, अलजेब्रा। अलजेब्रा आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आप क्लास 6 में भी अलजेब्रा पढ़े होइएगा। अलजेब्रा आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि क्लास 6 में आप अलजेब्रा पढ़े होइएगा। फिर देखिए, अलजेब्रा में आता है वेरिएबल और कांस्टेंट। अलजेब्रा में आता है आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कांस्टेंट है। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 9 999। अब वेरिएबल हुआ जिसमें एक y में कुछ भी अल्फाबेटिकल लगा हो, क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट देखिए, 9 क्या हो गया? कांस्टेंट। -736 क्या हो गया? कांस्टेंट। 32 क्या हो गया? कांस्टेंट। 1 क्या 1000 क्या हो गया? कांस्टेंट। और वेरिएबल देखिए 3a -4a स्क्वायर b 9c, ये सब क्या हो गया? 4 ये हो गया वेरिएबल। कांस्टेंट जो हुआ, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपका जो है, वो सारा का सारा कांस्टेंट है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। 9 पॉजिटिव है, -736 नेगेटिव है, 32 पॉजिटिव है, 1000 पॉजिटिव है। वेरिएबल क्या है? 3a -4a स्क्वायर, यानी जो अल्फाबेटिकल जिसके साथ जुटा रहेगा वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन 9 कहीं भी रहेगा, 9 ही उसका वैल्यू होगा। -736 कहीं भी रहेगा, उसका वैल्यू -736 ही होगा। 32 कहीं रहेगा, उसका वैल्यू 32 ही रहेगा। 1000 कहीं भी रहेगा, उसका वैल्यू 1000 ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल का वैल्यू बदलता रहता है। लेकिन देखिए 3x = 15, तो x क्या आ जाएगा? 15/3 5, यहाँ x का वैल्यू 5 हो गया। और ये अगर 3x = 12, तब x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12/3 4। यहीं पर x का वैल्यू बदलता रहता है। तो कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू फिक्स होता है, और वेरिएबल का वैल्यू हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है। देखिए कांस्टेंट का वेरिएबल का डिफिनेशन है a symbol which takes different numerical value। वेरिएबल जो है इसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है, डिफरेंट वैल्यू होता है। देखिए अभी हम बताए 4x = 8, x क्या आ जाएगा? 8/4। यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया? लेकिन यहीं पर हम लिखते हैं 4x = 20,
तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20/4 यानी 5। यही को देखिए x का वैल्यू 2 है, यहाँ x का वैल्यू 5 है। तो वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता रहता है, उसका वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होता है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू जहां भी रहता है वो फिक्स रहता है। जैसे which has कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू जो है हमेशा फिक्स रहता है। जैसे 7 कहीं भी रहेगा क्या होगा 7 ही होगा, -2 कहीं रहेगा क्या होगा -2 ही होगा, 10 कहीं भी रहेगा क्या होगा 10 ही होगा। यानी वेरिएबल का वैल्यू हमेशा बदलता रहता है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है फिक्स रहता है। वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में, अलजेब्रा पढ़ने से पहले आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझना पड़ेगा। वेरिएबल और कांस्टेंट में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए जैसे है 4x² -3a² b + 9c, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। एक और देखिए 3y a + 4x² b + 3a² b + 1, ये क्या हो गया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। एक और देखिए क्या हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब देखिए फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में कितना टर्म है, अब फर्स्ट में देखिए फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कितना टर्म है 3 टर्म है 1 2 3। फर्स्ट में कितना टर्म है, फर्स्ट में 3 टर्म है 1 2 3। पहला टर्म क्या है 4x² y, दूसरा टर्म क्या है -3a² b, तीसरा टर्म क्या है 9c + 9c प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड में आइए, सेकंड में कितना टर्म है 1 2 3 4 टर्म है। सेकंड में कितना टर्म है 4 टर्म है, कौन कौन 3ya 4x² b 3a² b 1। इसमें कितना टर्म है 5 टर्म है, इसमें कितना टर्म है 5 टर्म है 1 2 3 4 5। कौन कौन है 4x 9y -3z 2y और 6। अब यहां देखिए फर्स्ट टर्म में देखिए कांस्टेंट है कोई, फर्स्ट टर्म में कोई कांस्टेंट है नहीं है, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। सेकेंड टर्म में आइए, सेकेंड टर्म में कांस्टेंट है कहां है क्या +1। सेकेंड टर्म में कांस्टेंट क्या है 1, बाकी ये तीनों क्या है वेरिएबल। थर्ड टर्म में आइए, थर्ड टर्म में कांस्टेंट है हां क्या 7 है,
बाकी सब क्या है, वेरिएबल। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए, टर्म समझ गए। अब आइए टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए पहला है मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल है ओनली वन टर्म, जिसमें केवल वन टर्म हो मोनोमियल होता है। मोनोमियल है मोनोमियल है ओनली वन टर्म। देखिए 4x 9y स्क्वायर j माइनस 3/2 a स्क्वायर b, ये मोनोमियल हुआ, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म। ये क्या हो गया मोनोमियल, जिसमें टर्म तो आपको बता दिए, तो जिसमें वन टर्म सिंगल वन टर्म हो क्या कहलाता है, मोनोमियल। इसके बाद देखिए बायमोनियल। बायमोनियल है ओनली टू टर्म, जिसमें केवल टू टर्म है तो क्या कहलाता है, बायमोनियल। जिसमें टू टर्म है, देखिए a स्क्वायर b माइनस c, टू टर्म है 1 1 2 माइनस 3/2 x y प्लस 7y z, टू टर्म है 1 1 2। तो जिसमें टू टर्म है कहलाता है बायमोनियल, जिसमें वन टर्म है क्या कहलाता है, मोनोमियल। अब देखिए ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल है थ्री टर्म, जिसमें थ्री टर्म है क्या कहलाता है, ट्रिनोमियल। जैसे देखिए कितना टर्म है, 1 2 3, थ्री टर्म है क्या कहलाया, ट्रिनोमियल। कितना टर्म है, 1 2 3, क्या कहलाया, ट्रिनोमियल। जिसमें तीन टर्म है कहलाया ट्रिनोमियल। जिसमें फोर टर्म है क्या कहलाता है, क्वाड्रिनोमियल। जिसमें फोर टर्म, देखिए
यानी जिसमें वन टर्म है वो मोनोमियल, जिसमें टू टर्म है बायोनोमियल, जिसमें थ्री टर्म है ट्रिनोमियल, जिसमें फोर टर्म है क्वाड्रिनोमियल। अब देखिए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है टू और मोर देन टू टर्म। पोलिनोमियल है जिसमें टू या मोर देन टू टर्म है पोलिनोमियल होगा, यानी कि आपको बायोनोमियल पोलिनोमियल है, ट्रिनोमियल थ्री टर्म है पोलिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल फोर टर्म है क्या है पोलिनोमियल नहीं है, ट्रिनोमियल थ्री टर्म है पोलिनोमियल है, बायोनोमियल टू टर्म है पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में टू या मोर देन टू टर्म होता है, इसमें टू टर्म हो या टू से अधिक हो वो पोलिनोमियल होता है। तो बायोनोमियल में टू टर्म है वो भी पोलिनोमियल है, ट्रिनोमियल में थ्री टर्म है वो भी पोलिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल में फोर टर्म है वो भी पोलिनोमियल है। अब समझ गए? अब बताइए वेरिएबल कांस्टेंट इसमें कोई प्रॉब्लम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका टर्म इसमें कोई प्रॉब्लम, मोनोमियल बायोनोमियल ट्रिनोमियल क्वाड्रिनोमियल पोलिनोमियल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए लाइक और कांस्टेंट तो समझ गए। देखिए यहाँ देखिए यहाँ कांस्टेंट है क्या 9, इसमें कांस्टेंट है ये नहीं है, यह कांस्टेंट है क्या 8। अब देखिए लाइक और अनलाइक, वेरिएबल कांस्टेंट इसमें कोई प्रॉब्लम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई प्रॉब्लम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म है उसमें कोई प्रॉब्लम, मोनोमियल बायोनोमियल ट्रिनोमियल क्वाड्रिनोमियल पोलिनोमियल इसमें कोई प्रॉब्लम। पोलिनोमियल है इसमें टू या मोर देन टू टर्म है पोलिनोमियल में। अब देखिए लाइक और अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक इसको समझिए, लाइक और अनलाइक। आप सिंपल नहीं पढ़े, फ्रैक्शन नहीं पढ़े, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, डिसिमल में पढ़े लाइक डिसिमल अनलाइक डिसिमल, अलजेब्रा में आता है लाइक एंड अनलाइक। अब लाइक सुनना है अनलाइक सुनना है, देखिए हम कुछ लिख रहे हैं। इसमें कितना एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल 2 या मोर देन 2 टर्म, यहां देखिए कितना टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म है। इसमें लाइक सुनिए, लाइक में लाइक में कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं, देखते हैं किसको, तो वेरिएबल में
यहाँ लाइट देखने के लिए वेरिएबल नहीं, जब यहाँ लाइट है कौन, ये एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, वाई अकेला है, यहाँ एक्स अकेला है, वाई का स्क्वायर है, दोनों सेम तो है नहीं, ये तो ए बी स्क्वायर की है नहीं है, वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए लाइट हो जाएगा एक्स माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 9 y एक्स स्क्वायर। अभी आइए लाइट देखने के लिए हम कौन से लाइट देखने के लिए न्यूमेरिकल को नहीं देखेंगे, यह देखिए एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का स्क्वायर है वाई अकेला है, यहाँ भी वाई अकेला है, एक्स का स्क्वायर है, दोनों लाइट हो गया। क्या माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई अब प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई लाइट होगा नहीं होगा, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई अकेले है, ये वो हो गया लाइट से। दूसरा लाइट देखिए 4xy स्क्वायर और माइनस 9 नहीं 3/2 y स्क्वायर x सिंगल है, यहाँ x सिंगल है, यहाँ y स्क्वायर है, y स्क्वायर प्लेट ट्रांसफर, ठीक है तो एक और देखिए अनलाइट हो गया तो -7 into b स्क्वायर, यहाँ देखिए लाइट कौन है, कितना टर्म है 1 2 3 4 टर्म है, यानी पॉलिनोमियल है, इसमें देखिए लाइट कौन है, लाइट यहाँ देखिए इसको पहले लिखिए 3ab स्क्वायर c, a अकेला है, b स्क्वायर है, c अकेला है, यहाँ a है, c स्क्वायर है, c यहाँ अकेला है, b यहाँ सिंगल है, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ आइए b स्क्वायर c है, b स्क्वायर c है, क्या निकल रहा है, क्या होगा -2 b स्क्वायर c, एक हो गया, देखिए a b स्क्वायर c लाइट है, एक आ जाएगा देखिए लाइट है, लाइट और इसमें लाइट नहीं है, लाइट और लाइट समझ में। अब देखिए ऐड है, एक दो क्वेश्चन बनाते हैं एक्सरसाइज 6A का, देखिए एक 1 का स्टेटमेंट बनाते हैं, वन का स्टेटमेंट है 5x स्क्वायर 5x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9
3 प्लस 7x² माइनस 2x। 1 2 3 तीनों को ऐड करना है। ऐड करना है तो ऐड करने में करेंगे क्या? इसको दो मेथड से बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल मेथड, एक वर्टिकली मेथड। जैसे यहाँ देखिए 4 प्लस 5 9 हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड, 4 5 9 हो गया वर्टिकल मेथड। पहले वर्टिकल मेथड देखिए, ऐड कीजिए 5x माइनस 2x² माइनस 8 डिस्टेंस को लिखिए। अब सेकंड में आइए 8x² माइनस 7x माइनस 9, लाइट को लाइट के सामने रखेंगे। अब देखिए 8x² प्लस में कि माइनस में, 8x² प्लस में कि माइनस में, प्लस में, इसके पहले कोई सिंबल नहीं है, प्लस में x² यहाँ ना है, यहाँ लिखेंगे प्लस 8x²। लाइट को लाइट के सामने लिखेंगे, जो माइनस 7 है, माइनस 7 इसका है यहाँ, फाइव 7 ये तो लाइट होगा, तो माइनस 7 माइनस 9 कांस्टेंट है, माइनस 9। अब आइए 3 कांस्टेंट है, 3 प्लस में कि माइनस में, प्लस में, इसके पहले कोई सिंबल नहीं है, प्लस में, तो प्लस 3 प्लस 7x² प्लस 7x² माइनस 2x। देखिए सब लाइट आमने सामने है। अब ये इधर से इसको ऐड करते हैं, इंटीजर आप पढ़े हुए हैं। अब देखिए 5 प्लस में है, 7 माइनस में है, 2 माइनस में है, तो माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9, अब माइनस 9 और प्लस 5 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9, अब माइनस 9 और प्लस 5, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव का सम निकालना है, अस्सी में से कम घटाएंगे बड़ा वाला का सिंबल देंगे, तो माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9, अब माइनस 9 और प्लस 5 माइनस 4 8। अब आइए प्लस 8 प्लस 7 क्या देगा, प्लस 15, प्लस 8 प्लस 7 प्लस 15, अब प्लस 15 और माइनस 2, तो 15 में से 2 जाएगा 13 प्लस 13 प्लस 13 x² माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17, माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17, अब माइनस 17 और प्लस 3, माइनस 17 और प्लस 3 क्या देगा, माइनस 40। ओके इजी पढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल में कर रहा है, वर्टिकल में करिए, हॉरिजॉन्टल से सीखिए, इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए 5x माइनस 2x² माइनस 8 प्लस 8x² माइनस 7x माइनस 9 प्लस 3 प्लस 7x² माइनस 2x। ब्रैकेट हटा दीजिए, क्या हो जाएगा 5x माइनस 2x² माइनस 8 प्लस 8x² माइनस 7x माइनस 9 प्लस 3 प्लस 7x² माइनस 2x। और लाइट को लाइट के सामने रखिए, या 5x का x वाला आइए माइनस 7x माइनस 2x आ गया। लाइट को लाइट के साथ रखेंगे तो 5x माइनस 7x माइनस 2x। अब आइए माइनस 2x² प्लस 8x² प्लस 7x² आ गया। अब आइए माइनस 8 माइनस 9 प्लस 3, लाइट को लाइट के साथ रखे हैं। अब 5x माइनस 7x माइनस 2x माइनस 9x माइनस 2x² प्लस 8 प्लस 7 प्लस 15x² माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17 प्लस 3। अब आइए 5x माइनस 9 में क्या हो जाएगा, माइनस
-4a -2x² अब +15x² +13x² -17 +13 -17 +3 -14 आगे दोनों में खत्म बता दिए हैं। आपको जो मेथड इजी लगे उसमें करके बना सकते हैं। एक और ध्यान दीजिए 4x² +3x² हो जाएगा 7x²। लेकिन 4x² अब +3a ये नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा क्यों? ये लाइक नहीं है, ये x² है सिंगल x है, नहीं जुटेगा ही नहीं, ये सीधे रह जाएगा इतना। एक और देखिए ऐसे बता रहे हैं ध्यान देना है कि लाइक को लाइक के साथ रखना है। ये आइए 1 का a देखिए टू बाई थ्री को लिख सकते हैं 2a/3 -4/5 को लिख सकते हैं -4b/5 प्लस 3/5 को लिख सकते हैं प्लस 3c/5 ऐड करना है, ऐड ही करना है सबको ऐड करते हैं प्लस अब क्या हो गया -3/4a यानी -3a/4 प्लस -5/2b तो -5b/2 प्लस 2/3c तो 2c/3 प्लस 5/2a प्लस 7/40 तो प्लस 7b/4 minus 5/6 तो minus 5c/6 इन्हें इसको ऐड करना था। अब देखिए लाइक को लाइक के साथ रखिए, कुछ नहीं करना है, लाइक को लाइक के साथ रखिए। यहाँ देखिए पहले प्लस माइनस देखिए प्लस माइनस को पहले देखिए 2a/3 minus 4b/5 plus 3c/5 plus minus minus 3a/4 plus minus minus 5b/2 plus 2c/3 plus 5a/2 plus 7b/4 minus 5c/6 सिंबल चेंज कर दिया, प्लस माइनस हो। अब लाइक को लाइक के साथ रखिए। अब यहाँ 2a/3 ये है यहाँ minus 3a/4 प्लस 5a/2 आगे। अब इसका लाइक कोई नहीं है, नहीं। अब ये दूसरा -4b/5 minus 5b/2 प्लस 7b/4 है। अब ये तीसरा फिगर हम प्लस करते हैं प्लस -4 प्लस करते हैं ये -4
वाला तो सी वाला में आइए क्या है 3c/5 प्लस 2c/3 प्लस माइनस 5c/6। देखिए लाइक एक साथ हो गया ए बी सी लाइक एक साथ हो गया। अब तीनों को ब्रैकेट में डाल दिए। समझिए पहले इसकी क्लियर कीजिए 3 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 4 2 का एलसीएम 12। देखते चलिए 3 4 जा 12 4 2 जा 8 8a माइनस 4 3 जा 12 3 3 जा 9 9a प्लस 2 6 जा 12 6 5 जा 30 30a। अब ये प्लस इसका कीजिए 5 2 4 का एलसीएम 20 5 4 जा 20 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 b माइनस 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 क्या है 10 को 5 b से करेंगे 50b प्लस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 क्या है 4 5 का 20 5 को 7 b से करेंगे 35b प्लस 5 3 6 का एलसीएम निकालिए 5 3 6 का एलसीएम हो जाएगा 30 5 6 जा 30 6 3 जा 18 18c प्लस 3 10 जा 30 10 2 जा 20c माइनस 6 5 जा 30 5 5 जा 20 25c। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 8 ये प्लस में है 9 ये माइनस में है 30 ये प्लस में है तो 8 प्लस को पहले ऐड कीजिए 8 प्लस 30 क्या हो जाएगा 38 8 प्लस 30 क्या 38 और 38 में से 9 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा तो एक बार फिर से 8a प्लस 30a माइनस 9a/2a प्लस एक काट कर दिए हैं प्लस माइनस एक का है 15b माइनस 50b प्लस 35b/20 प्लस ये है ये आपका 18c प्लस 20c माइनस 25c/30। अब ये आइए पहले प्लस की क्रिया करेंगे क्या हो जाएगा 38a माइनस 9a/2a प्लस माइनस से कटेगा -50 क्या हो जाएगा -66b प्लस 35b/20 प्लस 15 प्लस 20 क्या हो जाएगा 38c माइनस 25c/30। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 38 में से 9 जाएगा क्या रहेगा 29 29a/2a माइनस 66 अब प्लस 35 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का सम निकालना है। अधिक में से कम घटाएंगे बड़ा वाला का सिंबल देंगे तो बड़ा वाला का सिंबल क्या हो जाएगा प्लस -31b/20 यहाँ ब्रैकेट इसलिए दे दिया कि डबल सिंबल है प्लस है माइनस 66 का प्लस 35 क्या हो जाएगा -31 प्लस 38 से 25 जाएगा 13c/30 आ गया। एक ब्रैकेट को हटाइए प्लस माइनस 29a/2n प्लस माइनस माइनस 31b/20 प्लस 13c/30
सिर्फ लाइक को लाइक के साथ रखेंगे, लाइक को लाइक के साथ रखेंगे तब बनता चला जाएगा। प्लस माइनस का ध्यान देना है। प्लस माइनस के लिए आपको इंटीजर हम बता दिए होंगे, इंटीजर आप पढ़ चुके हैं। इंटीजर को ज्यादा नहीं दे रहे हैं। कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी जिस सिंबल सेक्शन में ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में। लाइक को लाइक के साथ रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। चलिए एक हम वही दे दिए।